हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के अप्रैल मंथ के। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IoT डिवाइस क्या होता है। IoT होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, जैसे मैं आपको रिमोट कंट्रोल कार की बात करूं, ठीक है, ब्लूटूथ, आपके क्या कहते हैं, ब्लूटूथ लाइट्स भी आ रही हैं आजकल, ब्लूटूथ हेडलैम्प्स आते हैं, आपने एलेक्सा देखा है। तो एलेक्सा क्या है, गूगल होम क्या है, ये सब आपके IoT डिवाइस हैं कि मतलब आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी रिमोट कंट्रोल कार होती थी तो पहले आप उसको क्या थे, आप उसको रिमोट से कंट्रोल करते थे। अब क्या है कि आप जैसे अगर उसी को अगर IoT के साथ बनाए तो हम अपनी कार को आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर पाएंगे, आप उससे चला सकते हैं, रिमोट की ज़रूरत ही नहीं। आप अपने फ़ोन को आजकल क्या टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रिमोट बना सकते हैं। तो ये सब होती हैं IoT थिंग्स। ऑलराइट, तो जल जीवन मिशन ने डिप्लॉय किया अपना एक पहला सेंसर बेस्ड IoT डिवाइस जो कि मॉनिटर करेगा रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम्स को, कि पानी कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या कहीं पे लीकेज तो नहीं है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विलेजेस में प्रॉपर वहाँ पे पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। ठीक है, तो ये IoT किसके द्वारा डेवलप किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और किसके मिशन के अंडर, जल जीवन मिशन के अंडर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो नेशनल जल जीवन मिशन है ना प्रोजेक्ट, 5 स्टेट में है। कहाँ पे, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में। ऑलराइट, फिर इसके जो एडवांटेजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे कि जैसे कहीं पे पानी में जैसे आउटेजेस नहीं है, लीकेजेस तो नहीं है, लो प्रेशर नहीं बन रहा, कहाँ पे लो प्रेशर है, ये सारा डाटा आपका स्टोर होता रहेगा एंड मॉनिटरिंग करती रहेंगी आपके उस पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, क्या पानी का लेवल कम तो नहीं हो गया है, क्या ज़्यादा है, या मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी से बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्रीकल्चर में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये भी। फिर अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो ये कब 2019 में लॉन्च किया गया था और ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। फिर ये आपको प्रोवाइड, इसका जो एम है ना, प्रोवाइड करेगा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। फिर अगर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो है रतन लाल कटारिया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपका सन है, ठीक है, इससे काफ़ी सारी रेडिएशंस निकलती हैं और ये कोरोना है, जो आउटर लेयर होती है ना इसकी सन की, इसको कोरोना कहते हैं। ऑलराइट, इससे काफ़ी सारी रेडिएशन, हीट, टेम्परेचर, जो सारी चीज़ें, काफ़ी सारा गामा रेज वगैरह, एक्सरेज, बहुत सारी चीज़ें निकलती है, रेडिएशन निकलता है। ठीक है, तो वो हीट, टेम्परेचर, सारी चीज़ें कोरोना का, इसको स्टडी करने के लिए आपका इंडिया का पहला मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया का पहला फर्स्ट सोलर मिशन जो कि आपका इस कोरोना की लेयर को, इससे निकलने वाले टेम्परेचर को, रेडिएशन को और सारी चीज़ों को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। और इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी या फिर एक नई एल्गोरिदम डेवलप की गई है इंडियन साइंटिस्ट के दौरान और उसको बोला गया है CIISCO। ठीक है, ये याद रहेगा, ये एल्गोरिदम का नाम है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, ARIES, जो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है। ये कहाँ पे है, नैनीताल उत्तराखंड में है। इनके द्वारा ये न्यू एल्गोरिदम डेवलप की गई। पहली चीज डन। दूसरी चीज, जो ये मिशन है इसका क्या नाम है, ये है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 है, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है और इसकी एल्गोरिदम रहेगी जो आपकी कोरोना की लेयर को, कोरोनल मास इजेक्शंस को जो स्टडी करेगी वो है CIISCO। चलिए, ये भी हो गया। आदित्य L1 आपका 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसका काम होगा एजेक्शंस फ्रॉम द सन्स आर टेक्निकली कॉल्ड CMEs, जिसको कोरोनल मास इजेक्शंस भी कहा जाता है। इनको स्टडी करने के लिए और इनकी स्टडी और ज़्यादा अच्छी से हो सके, नेक्स्ट लेवल पे हो सके, उसके लिए ये आपकी CIISCO एक एल्गोरिदम डेवलप की गई ARIES के द्वारा, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। ऑलराइट, चलिए फिर अगर आदित्य L1 की बात करें, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसरो का कोलैबोरेशन होगा वेरियस इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ऑलराइट, फिर अगर एरीज की बात करें, डायरेक्टर हैं डॉक्टर दीपांकर बनर्जी और इसका लोकेशन हम देख ही चुके हैं, कहाँ पे है, नैनीताल उत्तराखंड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा आकाश मिसाइल्स की डिलीवरी को फ्लैग ऑफ दे दिया गया है, मतलब अब इनकी डिलीवरी हो जाएगी इंडियन आर्मी को। याद रखिए, आकाश जो मिसाइल्स है ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों यूज करता है, लेकिन अभी करंटली आकाश मिसाइल्स किनको दी जाएंगी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन आर्मी को डिलीवर की जाएंगी। आकाश मिसाइल्स आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ऑलराइट,
चलिए ये भी है। फिर BDL आपकी मैन्युफैक्चर करता है आकाश मिसाइल, दोनों इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। ऑलराइट, और जो ये आपकी आकाश मिसाइल है ये 96% इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, मतलब इंडिया के पार्ट्स यूज करके ही बनाया गया 96%। एंड ये किसके द्वारा डेवलप की गई? द मिसाइल सिस्टम हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय किसके? DRDO के द्वारा। अगर हम आकाश मिसाइल्स की बात करें, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 25 किलोमीटर की है एंड जो ऑल्टीट्यूड रहेगा इसका वो है 20 किलोमीटर का। ये होती है रेंज और ये होता है आपका ऑल्टीट्यूड, हाइट। स्पीड इसकी रहेगी 1.8 से 2.5 मैक। एक मैक आपका कितना होता है? एक मैक आपका होता है स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये आपका एक मैक होता है, तो 1.8 टू 2.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड होगी इस आकाश मिसाइल की स्पीड। और ये आपकी याद रखिए, आकाश मिसाइल आपकी 2014 में इंडियन एयरफोर्स में सबमिट की गई थी एंड 2015 में इन द इंडियन आर्मी। अगर भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? कॉमरेड सिद्धार्थ मिश्रा। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीआरडीओ ने ही अपनी एक नई लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। किसके लिए? आर्म फोर्स के लिए, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट है, काफ़ी हल्की है, 9 किलो की है। पहले जो थी वो 10.4 किलो तक की बुलेट प्रूफ जैकेट थी, लेकिन अभी डीआरडीओ के द्वारा मिलके डीआरडीओ ने एक नई लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जिसका वेट सिर्फ 9 kg रहेगा इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये कहाँ पे बनी? BPJ जिसको बोला गया है बुलेट प्रूफ जैकेट, कहाँ पे डेवलप की गई? बाय डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन कानपुर। यह द फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जो कि आगे जैकेट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कहीं से आपका शूट आउट हो गया एंड आपको किसी ने गोली चलाई आपकी तरफ तो वो आपके सारे चेस्ट पे, आपके बैक पे भी लग सकती है, तो वो पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेन ऑर्गन्स आपके यहीं पे होते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। डीआरडीओ ने ही एक एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि नेवल शिप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इनकमिंग मिसाइल अटैक को रोकने के लिए, ठीक है। मतलब आपकी नेवल शिप की तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो उसको डिटेक्शन के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अंडर 3 आएंगी, वो हम देखते हैं क्या क्या रहेगा। 3 जो आने वाले हैं रॉकेट वो है शॉर्ट रेंज शाफ्ट रॉकेट, मीडियम रेंज शाफ्ट रॉकेट और लॉन्ग रेंज शाफ्ट रॉकेट, ठीक है। ये बनाई किनके द्वारा गई है? डीआरडीओ के द्वारा तो बनाई गई है, लेकिन डीआरडीओ की लैबोरेटरी जो है जोधपुर में, डिफेंस लैबोरेटरी ऑफ जोधपुर के द्वारा, जो कि डीआरडीओ की लैबोरेटरी ही है, मतलब डीआरडीओ का ही पार्ट है, इनके द्वारा ये टेक्नोलॉजी बनाई गई, ठीक है। एंड ये क्या करेगी? इंडियन जो नेवल शिप्स होते हैं, नेवी के शिप्स होते हैं, उनको मिसाइल अटैक से प्रोटेक्ट करेगी ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी। और इसके 3 वेरिएंट्स है, शॉर्ट रेंज शाफ्ट, मीडियम रेंज शाफ्ट और लॉन्ग रेंज शाफ्ट रॉकेट। तो ये जो आपकी शाफ्ट टेक्नोलॉजी है ये एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये क्या करेगी? अगर आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो उसको काउंटर करके फिर शाफ्ट जो कि थिन पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और ग्लास फाइबर होते हैं, इसको हवा में डिस्पर्स कर देगी। उससे क्या होगा? जो आपका टारगेट, शिप की तरफ आने वाला जो टारगेट होगा, उससे वो कंफ्यूज करके एंड वो उन शाफ्ट्स को अटैक कर देगा एंड आपका जो शिप रहेगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम दोज पर्टिकुलर मिसाइल्स, ठीक है। तो डिफेंस लैबोरेटरी ऑफ जोधपुर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या लोकेशन कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में। अगर डीआरडीओ का मैं हेडक्वार्टर पूछूं, ये तो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आपका डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर जो कि डीआरडीओ का पार्ट है, ये कहाँ पे है? ये है जोधपुर, राजस्थान में। डायरेक्टर रहेंगे रविंद्र कुमार जी, ठीक है। तो किनके द्वारा बनाई गई? डीआरडीओ के द्वारा, या फिर टू बी प्रिसाइज डिफेंस लैबोरेटरी ऑफ जोधपुर, डीआरडीओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया वो पहला कंट्री बना है जिन्होंने एनिमल्स के लिए कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की जिसका नाम है कार्निवैक कोव, ठीक है। नाम याद रखेगा, कार्निवैक कोव, ये आपकी वैक्सीन का नाम है जो कि एनिमल्स के लिए बनाई गई है। फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल्स कार्निवैक कोव किसके द्वारा बनाई गई? रशिया के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मधुमक्खी के लिए, उनके लिए हनी को प्रिजर्व करने के लिए, हनी की एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर लोग इसमें सस्टेन हो सके, उसके लिए मधु क्रांति पोर्टल, ठीक है। मधु क्रांति जैसे हम देख सकते हैं, हर क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आया था मिल्क के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया आपकी फिशेस के लिए। तो ये जो सारे रेवोल्यूशन आए थे, ऐसे ही मधु क्रांति को समझिए, ये एक मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ NAEFED लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कहां पे लॉन्च किया गया वो भी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था।
अगर इसके बारे में कुछ डाटा देखें कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ये मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स, जो कि NAFED क्या होता है आपका, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन होता है, इनका ये 2 लॉन्च किए गए मुख्य मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, आपका मधु क्रांति पोर्टल किसका इनिशिएटिव है? नेशनल बी बोर्ड का इनिशिएटिव है। ठीक है, इसको जो बैंक इनका बैंकिंग पार्टनर बना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है, मतलब इनको हेल्प करेगा फंडिंग के लिए, वो है इंडियन बैंक। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा बैंक है, वो है इंडियन बैंक। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑलराइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम एक डिजिटल पोर्टल की बात करेंगे फॉर डिजिटल कंसल्टेशन। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, माई नैप 2020। ठीक है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं अब, रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनके द्वारा माई नैप 2020 पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये किस लिए है? for various stakeholders for preparing a draft of 2 policy related teacher skill development, national professional standards for teachers and national mission for mentoring membership. Alright, ये MyNAP portal of the Council for Teacher Education will be operational from 1 अप्रैल से 15 मई 2021 के बीच में ये ऑपरेशन रहेगा, MyNAP 2020। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बॉम्ब डिफ्यूजर, एक टाइप का बॉम्ब डिफ्यूजर समझ सकते हैं। ये बॉम्ब को डिटेक्ट कर सकता है एंड उसको फिर बताएगा कि आपको वेरियस टाइप ऑफ जो बॉम्ब अभी करंटली हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जितने बॉम्ब हम बना सकते हैं। अगर कोई बॉम्ब आपका प्लांटेड है किसी एरिया में, वहां पे जाके अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये बॉम्ब का नाम, बॉम्ब कैसे बना, उसको कैसे डिफ्यूज करें, वो कौन से टाइप का बॉम्ब है, कितना हार्मफुल हो सकता है, कैसे बना है, वो सारी चीज ये आपका नैनो स्निफर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये आपका एक एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है, ETD भी बोलते हैं इनको। ऑलराइट, तो ये वर्ल्ड का पहला फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर रहेगा, जो कि मेड इन इंडिया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेड इन इंडिया। और ये बनाया किनके द्वारा गया है? ये एक स्टार्टअप है IIT मुंबई का, उनके द्वारा ये नैनो स्निफर बनाया गया। और जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो है नैनो स्निफर टेक्नोलॉजीज। ये एक IIT बॉम्बे का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ही है, नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज। इनके द्वारा नैनो स्निफर, जो कि वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर रहेगा। द ETD ये कैपेबल है एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने के लिए अंडर 10 सेकेंड। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, कैटेगराइज कर पाएगा डिफरेंट क्लासेस ऑफ दोस ETD, डिफरेंट क्लासेस ऑफ दोस बॉम्ब्स। फिर इट कैन डिटेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ मिलिट्री, कन्वेंशनल एंड होममेड एक्सप्लोजिव। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि सारे टाइप के एक्सप्लोजिव को ये डिटेक्ट कर लेगा, और ये 100% मेड इन इंडिया है। फिर नैनो स्निफर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो चेयरमैन है प्रोफेसर वी राम गोपाल राव, और लोकेशन क्या है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र। तो मुंबई, IIT मुंबई ही कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि वहां का ये इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम बात करेंगे रशिया के सोयूज रॉकेट के बारे में। ये सोयूज रॉकेट की नेमिंग कैसे हुई? तो आपको याद रखना है यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन कौन है? यूरी गैगरिन वो व्यक्ति हैं जो ये पहले ह्यूमन हैं जो कि स्पेस में गए थे। कब? 1961 में। ऑलराइट, आई रिपीट, पहले ह्यूमन यूरी गैगरिन थे जो कि स्पेस में गए थे 1961 में। और जो पहले ह्यूमन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था वो कौन थे? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये कब गए थे? ये गए थे 1969 में। कंफ्यूज मत होइएगा, यूरी गैगरिन थे जो स्पेस में जाने वाले पहले ह्यूमन थे 1961 में, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे पहले ह्यूमन जिन्होंने मून पे कदम रखा था, और वो है कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो कब रखा था? 1969 में। ठीक है, तो रशिया के सोयूज रॉकेट ने अभी रिसेंटली 3 एस्ट्रोनॉट्स को ऑन बोर्ड, मतलब ISS पे छोड़ के आया। रशिया का सोयूज रॉकेट, जो कि यूरी गागरिन, जो कि पहले ह्यूमन बीइंग थे टू ट्रेवल टू स्पेस, उनके बेसिस पे इनका नाम रखा गया सोयूज रॉकेट का। इन्होंने लॉन्च किया 3 मेंबर क्रू मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक, कहां से रॉकेट लॉन्च किया गया? ये था बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान से इसको लॉन्च किया गया। 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यूरी गागरिन की इसको नाम दिया गया था। ऑलराइट, चलिए, फिर इसके अलावा याद रखना है जो फैक्ट है कि पहला इंडियन कौन था जो स्पेस में गया था? वो है राकेश शर्मा। और वो इसी रॉकेट से सोयूज रॉकेट, जो कि सोयूज T11 रॉकेट था, उसके थ्रू स्पेस में गए थे राकेश शर्मा। कब? 1984 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को भी मार्क करके चलिएगा। रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन इनके प्रेसिडेंट है, कैपिटल है मॉस्को, और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्पिरेशन 4। इंस्पिरेशन 4 याद रखिएगा, एक 4 क्रू मिशन रहने वाला है जो कि 4 सिविलियंस को
सिविलियंस मतलब आपके नॉर्मल जो निवासी होते हैं धरती के, उनको एक सिविल मिशन रहेगा। ये आपका मतलब इंस्पिरेशन 4 जो आपको लोगों को स्पेस में लेके जाने वाला है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स ने अनाउंस किया 4 मेंबर क्रू मिशन, जो कि पहला ऑल सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन रहेगा इंस्पिरेशन 4। ऑलराइट, ये 4 व्यक्ति रहेंगे जो कि इसमें जाएंगे। पहला बैच होगा सिविलियंस का, जो कि क्रू ड्रैगन रेजिलियंस स्पेसक्राफ्ट को बोर्ड करेगा। एंड जो रॉकेट रहेगा उनको ले जाने वाला वो है फैल्कन 9, और ये 15 सितंबर 2021 तक इसका एक्सपेक्टेड है लॉन्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना के बारे में। याद रखिएगा, सबसे पहले चाइना ने 5G सिग्नल का एक बेस खोला गनबाला रेडार स्टेशन पे, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेडार स्टेशन है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेडार स्टेशन कौन सा है? गनबाला रेडार स्टेशन। और वहां पे चाइना ने 5G सिग्नल बेस ओपन करा। ठीक है, और तो क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है ये कि चाइना के द्वारा 5G सिग्नल बेस, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेडार स्टेशन गनबाला रेडार स्टेशन है, वहां पे जो लोकेटेड, इसको लोकेट किया गया, जो कि चाइना का 5G सिग्नल बेस रहने वाला है। ठीक है, ये किस लिए वहां पे किया? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इंडिया का तिब्बत, इवन इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ के जो चाइनीज़ आर्मी है उनको प्रॉपरली इंटरनेट फैसिलिटी मिल सके, वो अपडेट रह सकें, टच में रह सकें आपकी चाइना की लिबरेशन आर्मी के साथ। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे उन्हें कांटेक्ट कर सकें, इसलिए वहाँ पे उन्होंने ये चाइना का 5G सिग्नल बेस उन्होंने गनबाला रेडार स्टेशन पे बनाया। फिर अगर चाइना की बात करें, प्रेसिडेंट जीपिंग है, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है युआन और रेम्बिनी, ये दोनों हैं। एंड पास कनेक्टेड इंडिया एंड चाइना जो हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ और, आप पूछ सकते हैं कि युआन और रेम्बिनी 2 करेंसी हैं, तो हाँ 2 अलग अलग करेंसी हैं ये चाइना की, और दोनों यूज़ की जाती हैं। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि नीति पास उत्तराखंड में है, शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, नथुला पास सिक्किम में है, एंड जेलेपला पास आपका भी सिक्किम में है। ये तीनों याद रखिएगा, नीति पास, शिपकिला पास, नथुला पास, जेलेपला पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई सेंटा, एक आपका ई मार्केट प्लेस बनाया गया है जो कि एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करेगा बायर्स के साथ। और ये लॉन्च किया गया किनके द्वारा? श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ही इसको ई सेंटा पोर्टल को एक ये लॉन्च किया गया, ई सेंटा ई मार्केट प्लेस। ठीक, इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑग्यूमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वा कल्चर। ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस रहेगा जो कि एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करेगा बायर्स के साथ, जो कि बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल से रहेंगे। ठीक है, तो ई सेंटा एक कंप्लीटली पेपरलेस एंड एंड टू एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म रहेगा। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये किसका इनिशिएटिव है? NACSA, जो कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है, इनका ये इनिशिएटिव रहेगा। ऑलराइट, फैक्ट की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एक्वाकल्चर में, फर्स्ट है चाइना, और थर्ड आता है इंडिया फिशरीज के प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ई सेंटी का क्या बेनिफिट रहेगा? वो है रेज मतलब रेस, आर से रिड्यूसिंग रिस्क, ए से अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट्स, आई से इंक्रीज इन इनकम, एस से शील्डिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, एंड ई से ईज ऑफ प्रोसेसेस। तो ये हो गया आपका रेज। ऑलराइट, फिर अगर बात करें NACSA के, तो ये कब स्टैब्लिश की गई? 2007 में। CEO कौन है? के षणमुखा राव, और जो लोकेशन है वो है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग के द्वारा भी रिसेंटली इंडिया का एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2 लॉन्च किया गया। ये एनर्जी डैशबोर्ड क्या है इंडिया का? ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया सेंट्रल एनर्जी डाटाबेस को, मतलब आपकी जो एनर्जी की नीड है, प्रॉपर नीड आ रही है, ताकि अभी अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा कि इंडिया को कितनी बिजली चाहिए या कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इंडिया की, तो हम कैसे आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि हमें पता ही नहीं है कि नीड ज़्यादा है कम है। अगर ज़्यादा नीड हुई और उससे हम प्रोजेक्ट कम बनाएं तो वो भी एक मिसमैच हो जाता है, एंड फिर डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। ऑलराइट, तो इसीलिए ताकि हमारी इंडिया एक आगे बढ़ सके, एक डेवलपिंग नेशन है क्योंकि इंडिया आगे, और जल्दी से जल्दी इसमें प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, इसलिए प्रॉपर डाटाबेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स वर्जन 2.0 डेवलप किया गया, एंड इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, फिर आपको जो चीज़ याद रखनी है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और नीति आयोग ने ही जो आपका पहला वर्जन था IED का 2017 में लॉन्च किया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मानस ऐप के बारे में, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट प्रोफेसर के विजय राघवन जी के द्वारा लॉन्च की गई मानस ऐप। ये क्या है? ये आपकी एक वेलबिंग अक्रॉस एज ग्रुप्स है, मतलब ये प्रमोट करेगी कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं फिटनेस ट्रैकर में वहां पे लिखा आता है कि आपका SpO2 लेवल, आपको किस टाइम पे पानी पीना है, वाइब्रेशन देती है आपकी वॉच, स्मार्ट वॉच, आपका ट्रैक करते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ दैट पोर्टल ओनली, लेकिन ये आपके हर एज ग्रुप के बारे में है, ठीक है। हर एज ग्रुप इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आपको हेल्दी रहना चाहिए, आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कोरोना की वजह से स्ट्रेस होता है, लोग बहुत काम करते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो स्ट्रेस कम लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हेल्प की जाएंगी, इसके ध्यान रख के बनाई गई है ये मानस ऐप, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा? के विजय राघवन जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसका है? ऑफ द ऑफिस ऑफ PSA टू GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव रहने वाला है। ऑलराइट, ठीक है। फिर बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? प्रोफेसर के विजय राघवन, हमने अभी इसको देखा। इट वाज एंडोर्स्ड एज द नेशनल प्रोग्राम बाय द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म दैट इज बेस्ड ऑन लाइफ स्किल्स एंड कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक। मतलब बेसिकली आपके, अगर आप परेशान रहते हैं, आपको कोई दिक्कत है, साइकोलॉजिकल भी, मेंटली भी आपको दिक्कत है, तो बेसिकली लोगों को स्ट्रेस ना हो, हेल्थ अच्छी रहे, एक्सरसाइज करें, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अवेयरनेस फैलाएगा लोगों को इसके बारे में। क्योंकि कोरोना के बाद अब डिप्रेशन विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड डिजीज, लाइक पीपल विल बी इम्पैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेस, उनको डिप्रेशन भी होगा क्योंकि लोगों की जॉब गई है, लोग घर में बैठे बैठे ओबीज मतलब मोटे भी हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाए, स्ट्रेस बढ़ा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े आपस में लोगों की फैमिली में बढ़े हैं, तो उन सब चीज़ों को भी कैटर करेगी ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल की, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल किन के लिए बनाया गया? शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए बनाया गया। और किन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया NCSC के द्वारा, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है। इनके द्वारा ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। तो ये NCSC ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल किन के लिए है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया गया। किन के द्वारा बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका इंपॉर्टेंट है किन के द्वारा? NCSC के द्वारा। ऑलराइट, एंड इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया? 14 अप्रैल, जो कि 130th बर्थ एनिवर्सरी है भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, इसी वजह से इसको उसी दिन लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, द SC पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन रजिस्टर कंप्लेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब आपकी जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं वो किसी भी कंट्री के किसी भी कोने से इस पोर्टल पे अपनी प्रॉब्लम या जो भी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं एंड इजीली ट्रैक कर सकते हैं अपनी पोर्टल पे एप्लीकेशन की क्या प्रोग्रेस हुई है वहाँ पे। ऑलराइट, ये जो आपका NCSC आर्टिकल 338 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर NCSC की बात करें, चेयरमैन है विजय सांपला जी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला रोवर भेजने की बात की है मून पे 2022 तक, और उसका नाम रखा जाएगा राशिद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। अब फिर अगर ये हो जाता है, द रोवर विल बी लॉन्च कहाँ से? यूजिंग अ स्पेस एक्स रॉकेट। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के रॉकेट से यूज करके। ऑलराइट, एंड जो ये राशिद नेम है ना, ये किसके? दुबई रूलिंग फैमिली के नाम के बेस पे इनको नेम किया गया है, जो कि है रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें, अगर ये सक्सीड हो जाता है मिशन राशिद, तो ये आपका UAE एंड जापान ज्वाइन कर लेंगे, कंट्रीज लाइक USA, रशिया एंड चाइना, बिकॉज इन्होंने भी अपना स्पेसक्राफ्ट लूनर सरफेस पे लॉन्च किया था एंड वहाँ पे लैंड किया। एक चीज़ और, ये जो आपका UAE है ना, UAE जापान के साथ मिलके, जो कि जापान की आई स्पेस कंपनीज लूनर लैंडर है, इनके साथ मिलके ही ये राशिद को डेवलप करेगा एंड 2022 तक चांद पे लेके जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टेमिस मिशन की, ठीक है। आर्टेमिस मिशन क्या करेगा? ये एम कर रहा है पहली विमेन पर्सन ऑफ कलर को मून पे ले जाने के 2024 तक, ठीक है। पहली विमेन
NASA aims to land the first women and first person of color to the surface of moon by 2024 as a international space flight program Artemis. ठीक है, ये आपका आर्टेमिस प्रोग्राम याद रखिएगा. इट विल क्रिएट सस्टेनेबल मिशंस टू द अर्थ नेशनल सैटेलाइट बाय 2028. मेन चीज क्या है, आर्टेमिस प्रोग्राम्स के थ्रू नासा. फिर एक चीज और, पहले ये बताओ, आर्टेमिस क्वेश्चन आ गया कि आर्टेमिस प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ये है, या किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, वो है नासा का. ठीक है, नासा का है. तो ये क्या करेंगे, काफी सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे. एंड एक चीज और, जो पहला नासा का मिशन था जो स्पेस में लेके गया था, वो क्या था, अपोलो. ठीक है, तो द मिशन इज नेम्ड आफ्टर आर्टेमिस, जो कि ग्रीक गॉडेस है ऑफ द मून, एंड जो ट्विन सिस्टर है अपोलो की, जो कि इंस्पिरेशन ऑफ नासास फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन. ऑलराइट, इसके साथ नासा ने जो टाइप किया स्पेस एक्स के साथ. ठीक है, जो नासा हैज पिक्ड एलन मस्क स्पेस एक्स टू डेवलप द फर्स्ट कमर्शियल लैंडर, जो कि नेक्स्ट 2 US एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लेके जाएगा. ऑलराइट, चलिए, द कॉन्ट्रैक्ट जो रहा वो $2.9 बिलियन का रहा अंडर द नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम. ठीक है, तो आर्टेमिस प्रोग्राम ना फर्स्ट वीमेन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को मून पे ले जाएगा, टू द सरफेस ऑफ मून. कब तक, 2024 तक लेके जाएंगे. पहली चीज आपको जो इसमें याद रखनी है वो है ALH Mk3 हेलीकॉप्टर. ठीक है, ALH मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर. ये आपका ALH Mk3 एयरक्राफ्ट जो आपको इंडियन नेवी स्क्वाड्रन में कमीशन किए गए, 3 कमीशन किए गए हैं. ये कहां पर, INS हंसा गोवा में. ठीक है, जो स्क्वाड्रन का नाम रहेगा वो है INAS 323 में कमीशन किए गए गोवा में. फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ट ALH Mk3 हेलीकॉप्टर. 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पे डिपॉजिट या फिर कमीशन किए गए हैं. ठीक है, फिर डेवलप किसके द्वारा किए गए हैं, ये किए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हॉल के नाम से जाना जाता है. इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया. एंड कमीशन कहाँ किए गए, INS हंसा गोवा में. फिर अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो CNS जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है. अगर हॉल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं R माधवन, एंड हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजेन्युइटी की. इंजेन्युइटी एक आपका हेलीकॉप्टर कह सकते हो आप इसको. ठीक है, ये आपका एक हेलीकॉप्टर है, जैसे आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं. ये नासा के द्वारा डेवलप किया गया. एंड इसने हिस्ट्री बनाई. क्यों, क्योंकि ये पहला हेलीकॉप्टर है जिसने स्पेस फ्लाइट लिया, फिर ये उड़ा कहां पर, किसी दूसरे प्लेनेट पे. ठीक है, रेड प्लेनेट पे ये उड़ा, जिसका नाम है मार्स प्लेनेट का. ठीक है, वहां पे इस इंजेन्युइटी ने पहली अपनी स्पेस फ्लाइट ली. ऑलराइट, इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती है, वेट भी सिर्फ 1.8 kg का है कॉप्टर. ठीक है, इसके बारे में अगर डाटा देखें तो ये नासा के द्वारा इंजेन्युइटी बनाया गया. किसके द्वारा, नासा के द्वारा. पहला हेलीकॉप्टर था जिसने कंट्रोल फ्लाइट ली दूसरे प्लेनेट मार्स पर. अगर इंजेन्युइटी की बात करें तो ये 1.8 kg का एक चॉप्टर है, मतलब हेलीकॉप्टर है. छोटा सा, आप इसको ड्रोन कह सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स आते हैं, बिल्कुल वैसा ही है. ऑलराइट, इसको बनाने में $85 मिलियन खर्च किए गए हैं. एंड ये कार्बन फाइबर्स के ब्लेड से बना है. ऑलराइट, फिर अगर हम इसकी बात करें, ये किसके कहाँ कैसे लेके गया इंजेन्युइटी को, वहाँ पे कैसे लिए डिलीवर किया गया, ये परसिवरेंस रोवर के थ्रू वहाँ पे डिलीवर किया गया. जो परसिवरेंस रोवर आपका कहाँ लैंड हुआ था, जेर्गो क्रेटर में इसको लैंड किया गया था. फिर चीफ पायलट हार्वर्ड ग्रिप है. चीफ पायलट मतलब जो आपका इस इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को ड्राइव करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं अर्थ से, वो है हार्वर्ड ग्रिप. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सुपर अर्थ का डिस्कवर किया गया है एक स्टूडेंट्स के द्वारा. स्टूडेंट्स ऑफ कैनरी आइलैंड का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटो दे एस्ट्रोफिस्का दे कैनरीज. इनके द्वारा एक नया सुपर अर्थ डिस्कवर किया गया, जो कि एक रेड ड्राफ्ट GJ740 को सर्कल कर रहा है, मतलब उसके ऑर्बिट कर रहा है. एंड इसका जो ऑर्बिट टाइम पीरियड है सुपर अर्थ का, वो है 2 दिन 9 आवर और 30 मिनट. जो कि अर्थ का ऑर्बिट पीरियड है अपने सन का, वो है 356 डेज या पूरा 1 साल, जिसको हम बोलते हैं. ऑलराइट, चलिए, रेड ड्राफ्ट्स क्या होते हैं आपके, जो स्टार्स की लाइट बहुत कम होती है. जैसे हमारा जो सन है उसकी लाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो रेड ड्राफ्ट स्टार नहीं है. ऑलराइट, रेड ड्राफ्ट स्टार हो गए जिनकी लाइट आपकी बहुत ज़्यादा कम एडिट कर सकते हैं, उनको रेड ड्राफ्ट कहते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेस एक्स के 2 मिशन के बारे में. एक तो है आपका क्रू 2 मिशन और दूसरा है शील्ड मिशन. ठीक है,
क्रू 2 मिशन की बात करें तो इसमें स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट का यूज किया और 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज दिया ऑन नासा कमर्शियल क्रू मिशन। ठीक है, ये नासा कंपनी का मिशन था, क्रू 2 मिशन। स्पेस एक्स ने उसमें रॉकेट को फैल्कन 9 रॉकेट का यूज करके 4 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पे भेज दिया। फिर आता है आपका शील्ड मिशन। ठीक है, शील्ड मिशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, शील्ड की स्पेशल हेड्रोडाइन इंफॉर्मेटिक एमिशन लाइन डायनामिक स्पेक्ट्रोमीटर शील्ड मिशन है ये। ठीक है, ये कहां से लॉन्च किया जाएगा, फ्रॉम व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज इन न्यू मैक्सिको। ये भी नासा का मिशन रहेगा। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें स्पेस एक्स की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एलन मस्क, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए। एंड अगर नासा की बात करें तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो है स्टीव ज़ुरिक और चीफ साइंटिस्ट रहेंगे जिम ग्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की। ये आपके हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन होती है, जो आपके ब्लेड्स होते हैं हेलीकॉप्टर को, उसको सिंगल क्रिस्टल ब्लेड डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो देखिए डीआरडीओ ने ये डेवलप किया सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके 60 ब्लेड डेवलप किए गए और उनको कहाँ सप्लाई कर दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ये कंपनी है, ताकि ये आगे इनको यूज कर पाए जब वो मैन्युफैक्चर करेंगी आपका हेलीकॉप्टर्स को। ठीक है, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये विथस्टैंड कर सकती है हाई टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन। जब आप एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं तो उनको अगर पार्ट सस्टेन करते हैं तभी उनको एक बेटर टेक्नोलॉजी बताया जाता है। लेकिन अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में हम किसी ऑपरेशन के दौरान या कोई काम कर रहे हैं वहां पे वो फेल हो जाए तो वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। ऑलराइट, तो ये एडवांस्ड काफी हेल्पफुल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी रहेगी हेलीकॉप्टर इंजन के लिए। हाल यूज करेगा दिस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिजिनियसली हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये काफी कम कंट्रीज के हैं, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया के पास ही ये सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है। की पॉइंट की बात करें तो ये निकल बेस्ड सुपर अलॉय को यूज करके बनाया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। कहां पे बनाया गया, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी में, जो कि एक लैबोरेटरी है डीआरडीओ की, वहां पे इसको डेवलप किया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो चेयरमैन है डॉक्टर जीएस सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अगर हॉल की बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो सीएमडी जो कि चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं आर माधवन, और हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके यूनाइटेड किंगडम मेट्स ऑफिस, ये मिलके वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर डेवलप करने वाले हैं 2022 तक। 3 क्वेश्चन है यही पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर बना रही है, वो है यूके। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेके बना रही है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कब तक बन के तैयार हो जाएगा, वो बन के 2022 तक तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए, तो वेदर क्लाइमेट एंड क्लाइमेट फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर यूके बना रहा है, 2022 तक बन के तैयार हो जाएगा। यूके का मेट ऑफिस कोलैबोरेट किया किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 1.2 बिलियन पाउंड मतलब 12,400 करोड़ रुपए खर्च करके इसको बनाया जाएगा। और ये क्यों बनाया जा रहा है, ताकि जो 2050 का एक एम है नेट जीरो कार्बन का, यूके गवर्नमेंट उसको फुलफिल करना चाहती है। उसकी वजह से हम ये बना रहे हैं ताकि हम क्लाइमेट को मॉनिटर कर सकें कि कोई आपदा नहीं आ रही है, पॉल्यूशन लेवल क्या है, कहाँ पे कौन सा पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा फैल रहा है। तो सारी चीज़ें इससे पता लगती रहेंगी एंड क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका इन्वायरमेंट पे। जैसे कहीं पे अगर गर्मी बढ़ जाती है तो आपको पता है, और वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ से क्या है, हवा कहीं ठंडी हवा की तरफ चलेंगी जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो गर्म हवा हमेशा ठंडे रीजन की तरफ चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है, आपका क्लाइमेट, आपका टेम्परेचर पता, आपका एक फॉरकास्टिंग पता लगती है वेदर की कि आने वाला वेदर कैसे हो सकता है। आज के टाइम हम इतने एडवांस हो सके हैं कि आप ये बता सकते हो कि आपके एरिया में बारिश किस टाइम पर होगी, कब होगी, और वो इतना एक्यूरेट होता है कि बिल्कुल उसी टाइम पे बारिश का पता लग सकता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट और आज की आखिरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक रहेगा आपका कि चाइना ने अभी एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है नियो 01 के नाम से। ये क्या करेगा, इसका काम जो रहेगा वो होगा स्पेस डर्बीज को कलेक्ट करना। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाइना एक अपना टाइगोंग स्पेस स्टेशन भी डेवलप करने की बात कर रहा है स्पेस में। ठीक है, इनका अपना स्पेस स्टेशन होगा एक। अभी हमें पता है कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन टाइगोंग स्पेस स्टेशन के नाम से डेवलप करने की बात कर रहा है। ऑलराइट, तो इसी वजह से एक
रोबोट प्रोटोटाइप बनाया चाइना ने नियो 01 जो कि कैच करेगा स्पेस डिब्रीज को। हमें पता है स्पेस डिब्रीज जो स्पेस जंग कह सकते हैं आप, कितनी बड़ी एक दिक्कत है आने वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि हम इतनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं और पहले की भी इतनी सैटेलाइट्स हैं, जब वो खराब होती हैं तो वो कभी अर्थ पे नहीं आती। बहुत रेयर चांस होता है कि वो एटमॉस्फेयर में आके जैसे नीचे आती है तो वहाँ पे उनका बर्न हो जाए। तो लेकिन वो क्या होता है, मोस्टली आपके ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। तो ये क्या करेगा नियो 101, ये उनको पकड़ के थोड़ा सा पुश मार देगा अर्थ की तरफ, और जैसे ही वो अर्थ की तरफ आएगी क्या होगा, वो बर्न होनी शुरू हो जाएंगी ड्यू टू एयर ड्रैग। ऑलराइट, तो याद रहेगी आपको नियो 1 ये आपका क्या है, रोबोट प्रोटोटाइप, और इसका काम क्या होगा, स्पेस डिब्रीज को कैप्चर करना। ठीक है, फिर अगर बात करें CNSA की, ये क्या है आपका, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया की इसरो है वैसे चाइना की CNSA है, जो कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, झांग कीजान, और जो हेडक्वार्टर रहेगा वो है बीजिंग, चाइना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।